जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट फीटर एकेडमी। मैं हूं आदित्य कुमार वर्मा। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे फीटर ट्रेड थियरी बलवीर सिंह चैप्टर 8 सूक्ष्ममापी यंत्र प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोमीटर, ये देखिए माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर एक प्रकार का सूक्ष्ममापी उपकरण है जिससे 0.01 इंच या 0.1 mm तक की सूक्ष्मता में माप ली जा सकती है। सिद्धांत प्रिंसिपल: माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है जो कि नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। अल्पतमांक लिस्ट काउंट: किसी भी माइक्रोमीटर के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है वह उसकी अल्पतमांक कहलाती है। मीट्रिक पद्धति में माइक्रोमीटर की सुई पर 1 से 1 mm के 25 निशान बने होते हैं। इनको मेन डिवीजन कहते हैं। प्रत्येक mm को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है जिससे एक भाग का मान 1/2 mm या 0.5 mm हो जाता है। इसे सब डिवीजन कहते हैं। स्पिंडल के ऊपर और सुई के अंदर 1/2 mm पिच वाली चूड़ी बनी होती है। थ्रिम्बल के बेवल एज को 50 बराबर भागों में बांटकर निशान बना दिए जाते हैं। थ्रिम्बल का एक चक्कर अर्थात 50 निशान घूमने पर वह 1/2 mm आगे बढ़ेगा। इसलिए वह एक निशान में 1/2 × 1/50 = 1/100 mm या 0.1 mm कवर करेगा। अतः मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.1 mm होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर: इस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी मापों में मापे चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें 0.01 इंच या 0.01 mm तक की शुद्धता में माप ली जा सकती है। बनावट: इसकी बनावट में मुख्यतः निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। पहला फ्रेम, एग्जाम में पूछता है। फ्रेम यह प्रायः कास्ट स्टील का बना होता है जिस पर एनविल और दूसरे पार्ट्स फिट रहते हैं। सस्पेंडर यह प्रायः क्रोमियम स्टील की बनी होती है। इसका लगभग आधा भाग प्लेन होता है और दूसरे भाग पर चूड़ी बनी होती है। यह थ्रिम्बल के साथ जुड़ा रहता है। ये देखिए, ये फ्रेम है, ये कांच स्टील की बनी होती है। और दूसरा सस्पेंडर, ये क्रोमियम स्टील की बनी होती है। ये घिसावट प्रतिरोध होते हैं। स्वील, तीसरा है स्वील, यह प्रायः क्रोमियम स्टील की बनी होती है जिसे बैरल भी कहते हैं। इसके अंदर चूड़ियाँ बनी रहती हैं। यह फ्रेम के साथ जुड़ी रहती हैं। चौथा एनविल, ये एनविल है। एनविल यह प्रायः क्रोमियम स्टील की बनी होती है। यह फ्रेम के एक सिरे पर जुड़ी रहती है। पांचवा है थ्रिम्बल, यह प्रायः क्रोमियम स्टील का बना होता है। ये थ्रिम्बल है जिसके एक सिरे पर नर्लिंग की हुई होती है। ये नर्लिंग की हुई है एक सिरे पे। नर्लिंग के आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा सिरा बेवल होता है। इस बेवल पर निशान बने होते हैं। यह सस्पेंडर के साथ जुड़ा रहता है। चौथा रेचेट स्टॉप, प्रत्येक मनुष्य की शक्ति अलग अलग होती है। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते समय मनुष्य की ताकत के अनुसार रीडिंग कुछ कम या अधिक हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए माइक्रोमीटर के साथ रेचेट स्टॉप
लगाया जाता है। रेचट का प्रयोग करके रीडिंग ली जा सकती है और गलती होने की संभावना नहीं रहती। यह थ्रिम्बल के सिरे के साथ जुड़ा रहता है। ये रेचट स्टॉप है, ये लॉक कर देने पे ये जॉब को इस तरह से पकड़ लेता है। सातवां है लॉक नॉट। रीडिंग लेने के बाद सस्पेंडर को लॉक करने के लिए एक लॉक नट का प्रयोग किया जाता है जो फ्रेम पर लगा रहता है। रेंज माइक्रोमीटर की सुई पर अंकित निशान नो और माइक्रोमीटर के द्वारा ली जाने वाली माप की सीमा को माइक्रोमीटर की रेंज कहते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज प्रायः 25 mm और इंग्लिश माइक्रोमीटर की रेंज प्रायः 1 इंच होती है। मीट्रिक पद्धति में रीडिंग लेना। आउटसाइड माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने के लिए रीडिंग के अनुसार रेंज को माइक्रोमीटर का चयन कर लिया जाता है। जैसे 0 से 25 mm के बीच में लेनी हो तो 0 से 25 mm रेंज वाली माइक्रोमीटर लेंगे। यदि रीडिंग 25 से 50 mm के बीच में लेनी हो तो 25 से 50 mm रेंज वाले माइक्रोमीटर लेंगे। रीडिंग लेते समय पहले पूरे mm को फिर से 1/5 mm और बाद में थ्रिम्बल डिवीजन को देखा जाता है। 0.5 mm से कम रीडिंग को थ्रिम्बल डिवीजन के द्वारा खोला जाता है। रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। रीडिंग लेते समय निम्नलिखित मान अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। एक मेन डिवीजन बराबर 1 mm, एक सब डिवीजन बराबर 0.5 mm, एक थ्रिम्बल डिवीजन बराबर होता है 0.01 mm। उदाहरण के लिए मान लिया आउटसाइड माइक्रोमीटर से 28.63 mm की रीडिंग लेनी हो तो निम्नलिखित विधि अपनाएंगे। पहले तो 25 से 50 mm रेंज वाली रीडिंग लेंगे। फिर 3 mm से 3 मेन डिवीजन 3 into 1 mm, फिर 0.5 mm एक सब डिवीजन, फिर 0.3 mm 13 थ्रिम्बल डिवीजन। कुल रीडिंग 28 से 63। इंग्लिश पद्धति में रीडिंग लेना। इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग लेने के लिए रीडिंग के अनुसार रेंज के माइक्रोमीटर का चयन कर लिया जाता है। जैसे 0 से 1 mm के बीच की रीडिंग लेनी है तो 0 से 1 इंच वाले रेंज माइक्रोमीटर लेंगे। रीडिंग लेते समय पहले मेन डिवीजन फिर सब डिवीजन और बाद में थ्रिम्बल डिवीजन को देखते हैं। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने से पहले इसकी शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। रीडिंग लेते समय निम्नलिखित मान को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। एक मेन डिवीजन बराबर होता है 1.100 इंच, एक सब डिवीजन बराबर होता है 0.25 इंच, एक थ्रिम्बल डिवीजन बराबर होता है 0.01 mm 1 इंच mm में। उदाहरण के लिए मान लिया आउटसाइड माइक्रोमीटर में 0.183 रीडिंग लेनी है तो निम्नलिखित विधि अपनाएंगे। पहले 0 से 1 रेंज वाली रेंज की 0 रीडिंग, फिर 0.100 से 1 मेन डिवीजन, फिर 0.075 से 3 सब डिवीजन और फिर 0.008 से 1 थ्रिम्बल डिवीजन। कुल रीडिंग इतनी। जीरो रीडिंग। किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को जीरो रीडिंग कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को जीरो रीडिंग कहते हैं। जैसे 0 से 25 mm रेंज वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग 0.00 mm होती है
और 25 से 50 mm रेंज वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग 25 mm होती है। शून्य त्रुटि। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को चेक करने के लिए माइक्रोमीटर के सस्पेंडर और एंगल को आपस में संपर्क में लाने के बाद यह देखा जाता है कि थ्रिम्बल और जीरो स्वील की डेडम लाइन के साथ मिल रहा है कि नहीं। यदि थ्रिम्बल का जीरो डेडम लाइन से नहीं मिलता अर्थात आगे या पीछे रह जाता है तो समझना चाहिए कि माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि है। यह शून्य त्रुटि निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहला है धनात्मक त्रुटि। यदि थ्रिम्बल का जीरो स्वील की डेडम लाइन पीछे रह जाता है तो वह धनात्मक त्रुटि होता है। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में इस त्रुटि को घटाकर सही रीडिंग आ जाती है। दूसरा है ऋणात्मक त्रुटि। यदि थ्रिम्बल का जीरो स्वील की डेडम लाइन से आगे बढ़ जाता है तो यह ऋणात्मक त्रुटि होती है। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में इस त्रुटि को जमा कर देने से सही रीडिंग आ जाती है। त्रुटि को ठीक करने की विधियाँ। माइक्रोमीटर की स्वील को सी सस्पेंडर के समायोजन करके शून्य त्रुटि को ठीक किया जा सकता है। दूसरा, माइक्रोमीटर की एनविल स्क्रू के द्वारा जोड़ी जाती है। इस स्क्रू की सहायता से एनविल को समायोजित करके शून्य त्रुटि ठीक की जाती है। टेस्ट पीस। यह एलॉय स्टील के गोल आकार की पीस होती है जिसको ग्राइंडिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग किया जाता है। ये कई साइज में आते हैं जैसे 25 mm से 50 mm, 1 इंच से 2 इंच आदि का प्रयोग करके माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करते समय किया जाता है। जैसे 25 से 50 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करते समय एनविल और सस्पेंडर के बीच 25 mm का टेस्ट पीस लगाकर उसकी शून्य त्रुटि चेक की जाती है। गलत रीडिंग के कारण माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि होना। जॉब और माइक्रोमीटर के मेजर फेस को साफ न करना, रेचेट स्टॉप का प्रयोग न करना, जॉब को तब मापना जब वह गति में हो, माइक्रोमीटर को गलत तरीके से पकड़ना, जब माइक्रोमीटर का तापमान में अंतर होना, ये गलत रीडिंग के कारण हो सकते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर पर अंदरूनी मापों को माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें 0.01 इंच या 0.0 mm की सूक्ष्मता से माप ली जा सकती है। इसका प्रयोग किसी होल या स्लॉट, बोर आदि के अंदरूनी मापों को माप व चेक करने के लिए किया जाता है। बनावट। इसकी बनावट निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। पहला थ्रिम्बल है, स्वील है, लॉक नॉट है, एक्सटेंशन रॉड है, स्पेसिंग कॉलर है। मीट्रिक पद्धति में रीडिंग लेना। मीट्रिक पद्धति में इनसाइड माइक्रोमीटर के प्रायः 2 सेट प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला सेट 25 से 50 mm वाला और दूसरा 50 से 150 mm वाला होता है। 25 से 50 mm सेट वाले इनसाइड माइक्रोमीटर की स्वील पर 5 mm के निशान बने होते हैं। इसके साथ 5 mm का एक स्पेसिंग कॉलर, 10 mm और 20 mm के 2 एक्सटेंशन रॉड और एक हैंडल आता है। इसमें कम से कम 25 mm रीडिंग ली जा सकती है। थ्रिम्बल को खोलकर 30 mm तक के स्पेसिंग कॉलर लगाकर 35 mm तक के एक्सटेंशन रॉड लगाकर 40 से 50 mm तक की रीडिंग ली जा सकती है। 50 से 150 mm वाले सेट की स्वील पर 13 mm तक के निशान बने होते हैं। इसके साथ 12 mm का स्पेसिंग कॉलर, 25 mm, 50 mm और 75 mm के 3 एक्सटेंशन रॉड और एक हैंडल आता है। इसमें कम से कम 50 mm की रीडिंग ली जा सकती है।
थ्रिम्बल को खोलकर 63 mm तक के स्पेसिंग कॉलर लगाकर 75 mm तक के एक्सटेंशन रॉड लगाकर 100 से 125 और 150 mm तक की रीडिंग लाई जा सकती है। रीडिंग ली जा सकती है। रीडिंग लेते समय निम्नलिखित बनाने का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक मेन डिवीजन बराबर 1 mm, एक सब डिवीजन बराबर 0.5 mm, एक थ्रिम्बल डिवीजन बराबर 0.01 mm। मान लिया कि इनसाइड माइक्रोमीटर से 36.68 mm की रीडिंग लेनी है तो निम्नलिखित विधि अपनाएंगे। 25 से 50 mm के सेट की जीरो रीडिंग, फिर 10 mm का एक्सटेंशन रॉड, 1 mm डिवीजन 1 इंटू 1 mm, 0.5 mm एक सब डिवीजन 1 इंटू 0.5 mm, 0.18 mm बराबर 80 थ्रिम्बल डिवीजन। इनसाइड माइक्रोमीटर की शुद्धता को चेक करना। इनसाइड माइक्रोमीटर की शुद्धता चेक करने के लिए निम्नलिखित इनसाइड माइक्रोमीटर की शुद्धता चेक करना। इनसाइड माइक्रोमीटर की शुद्धता चेक करने के लिए उसमें किसी निश्चित रीडिंग तक खोलकर आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक कर लेनी चाहिए। यदि 2 माइक्रोमीटर की रीडिंग एक साथ हो तो समझ जाना चाहिए कि आउटसाइड माइक्रोमीटर ठीक है। डेप्थ माइक्रोमीटर किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई मापने व चेक करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसको माइक्रोमीटर डेप्थ गेज कहते हैं। इसको माइक्रोमीटर डेप्थ गेज कहते हैं। इसमें 0.01 इंच या 0.1 mm की सूक्ष्मता की रीडिंग ली जा सकती है। इसकी बनावट मुख्यतः निम्नलिखित पार्ट होते हैं। पहला है बेस, दूसरा है स्वील, तीसरा है थ्रिम्बल, चौथा डेप्थ रॉड, पांचवा रेचेट कैप, छठवां है लॉक रिंग। ग्रेजुएशन मीट्रिक पद्धति में डेप्थ माइक्रोमीटर की स्वील और थ्रिम्बल पर आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ग्रेजुएशन बनी होती है। एग्जाम में पूछता है कि डेप्थ माइक्रोमीटर पर ग्रेजुएशन कहाँ बनी होती है, तो ये है ग्रेजुएशन। स्वील और थिम्बल पर आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ग्रेजुएशन बनी होती है, परंतु अंतर केवल इतना होता है कि इसकी ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में शुरू होती है। जैसे कि स्वील पर हेड की ओर से 25, 20, 15, 10, 5 और 0 mm तक की ग्रेजुएशन लिखी जाती है। थ्रिम्बल पर 0 से 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 आदि के निशान अंकित होते हैं। रेंज मीट्रिक पद्धति में डेप्थ माइक्रोमीटर की डेप्थ रॉड 25 mm की रेंज में पाई जाती है, जैसे 0 से 25 mm, 25 से 50 mm आदि। साइज डेप्थ माइक्रोमीटर सेट में पाए जाते हैं। मीट्रिक डेप्थ माइक्रोमीटर प्रायः 0 से 150 mm वाले सेट में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें 6 डेप्थ रॉड आती हैं, जिनकी साइज 0 से 25 mm, 25 से 50 और 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से 150 mm होता है। डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर यह एक विशेष आधुनिक माइक्रोमीटर है जिसका प्रयोग मीट्रिक पद्धति में 0.001 mm की सूक्ष्मता में बाहरी मापों को माप व चेक करने के लिए लिया जाता है। इसकी बनावट कार्य सिद्धांत और ग्रेजुएशन आदि वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह होती है। अंतर केवल इतना होता है कि
इसके फ्रेम पर एक डिजिटल काउंटर बना होता है जिससे माइक्रोमीटर पे खोली गई रीडिंग की डिजिटल काउंटर द्वारा प्रत्यक्ष पढ़ा जा सकता है। रीडिंग लेने की वैसी ही विधि अपनाई जाती है जैसे कि मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर में अपनाते हैं। लाभ डिजिटल माइक्रोमीटर से बहुत लाभ है। पहला, रीडिंग को अंक में प्रत्यक्ष पढ़ा जा सकता है। रीडिंग लेते समय भूल की संभावना नहीं रहती, समय की बचत होती है। कॉम्बी माइक्रोमीटर यह एक विशेष आधुनिक माइक्रोमीटर है जिसका डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि इस पर भी माइक्रोमीटर व इंग्लिश दोनों प्रकार की रीडिंग एक साथ पढ़ा जा सकता है। इसकी बनावट डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह होता है। ग्रेजुएशन के अनुसार मीट्रिक और इंग्लिश कॉम्बिनेशन वाले प्रायः कॉम्बी माइक्रोमीटर का प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें स्वील और थिम्बल पर मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर को समान ग्रेजुएशन बनी होती है जिससे स्वील और थिम्बल की रीडिंग मीट्रिक पद्धति में पढ़ी जाती है, परंतु इसके फ्रेम पर लगे डिजिटल काउंटर पर रीडिंग इंग्लिश पद्धति में प्रदर्शित होती है। इस प्रकार इसमें 0.001 mm व इंच में 0.001 की इंच की परिशुद्धता में माप ली जा सकती है। रीडिंग मान लिया कि पहले कॉम्बिनेशन के अनुसार कॉम्बी माइक्रोमीटर के स्वील पर 0.6213 mm की रीडिंग होती है और डिजिटल काउंटर पर 0.245 की रीडिंग प्रदर्शित होती है, तो इसे निम्नलिखित प्रकार से पढ़ेंगे। स्वील की रीडिंग 6 mm, थिम्बल की रीडिंग 0.210 mm, वर्नियर पर रीडिंग 0.003 mm, कुल रीडिंग 6.213 mm, डिजिटल काउंटर पर रीडिंग 0.245 इंच। दूसरे कॉम्बिनेशन के अनुसार स्वील और थिम्बल पर इंग्लिश वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की समान ग्रेजुएशन बनी होती है जिससे स्वील और थिम्बल की रीडिंग इंचों में पढ़ी जाती है, परंतु इसके फ्रेम पर बने डिजिटल काउंटर पर रीडिंग मीट्रिक पद्धति में होती है। इस प्रकार इसे इंच में 0.0001 इंच और mm में 0.1 mm की परिशुद्धता में माप ली जा सकती है। रीडिंग मान लिया कि दूसरे कॉम्बिनेशन के अनुसार कॉम्बी माइक्रोमीटर की स्वील पर 0.03356 इंच रीडिंग है और डिजिटल काउंटर पर 8.52 mm की रीडिंग प्रदर्शित होती है, तो निम्नलिखित प्रकार से पढ़ेंगे। स्वील की रीडिंग 0.3250 इंच, थिम्बल पर रीडिंग 0.0111, थिम्बल पर रीडिंग 0.0100 इंच, वर्नियर पर रीडिंग 0.0006 इंच, कुल रीडिंग 0.3356 इंच, डिजिटल काउंटर पर रीडिंग 8.52 mm। कुछ अन्य माइक्रोमीटर। पहला है ट्यूब माइक्रोमीटर। यह एक स्पेशल डिजाइन किया हुआ माइक्रोमीटर है जिसका प्रयोग पाइपों, ट्यूबों और ऐसे आकार के अन्य पार्ट्सों की थिकनेस मापने के लिए किया जाता है। दूसरा फ्लेंज माइक्रोमीटर। यह आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसा होता है, अंतर केवल इतना होता है कि इसके सस्पेंडर और एनवल पर फ्लेंज लगे होते हैं। इसका प्रयोग गियर के दांत की कॉर्डल थिकनेस मापने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग इंजन के फिन्स
और जॉब की कॉलर थिकनेस मापने के लिए भी किया जाता है। इंटरचेंजेबल एनविल के साथ आउटसाइड माइक्रोमीटर, यह एक एक्सटर्नल माइक्रोमीटर है जिसके साथ बदलने वाली एनविल का सेट आता है। विभिन्न एनविल्स को बदल कर इसे माइक्रोमीटर की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। चौथा है कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर। यह डेप्थ माइक्रोमीटर जैसा होता है, परंतु अंतर केवल इतना होता है कि इसके फ्रेम पर 120 डिग्री के पीछे बॉटमिंग सरफेस होती है। सिलिंड्रिकल शाफ्ट पर कीवे की गहराई मापते समय सिलिंड्रिकल सरफेस पर ये वेटिंग सरफेस बैठ जाती है। इसका प्रयोग सिलिंड्रिकल शाफ्ट पर कीवे की गहराई मापते समय सिलिंड्रिकल जॉब की परिधि पर ये वेटिंग सरफेस बैठ जाती है। इसका प्रयोग सिलिंड्रिकल शाफ्ट के कीवे की गहराई मापने के लिए किया जाता है। बॉल माइक्रोमीटर, यह आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसा होता है, अंतर केवल इतना ही होता है कि इसकी सस्पेंडर और एनविल के मेजरिंग फेस पर अर्धगोलाकार बॉल्स फिट रहते हैं। इसका प्रयोग गोले की माप लेने के लिए किया जाता है। स्टिक माइक्रोमीटर, यह एक प्रकार स्पेशल डिजाइन किया हुआ माइक्रोमीटर है। इसका प्रयोग लंबे इंटरनल साइजों को मापों के लिए किया जाता है। इसमें 150 mm से 300 mm की माइक्रोमीटर यूनिट होती है। इसके साथ गोल किए हुए टर्मिनल फेस होते हैं। अधिकतम आवश्यक लंबाई वाले माप के लिए सीरीज के एक्सटेंशन रॉड आते हैं। सातवां है रोल मिल माइक्रोमीटर। यह एक विशेष डिजाइन किया हुआ माइक्रोमीटर है जो कि आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसा होता है, परंतु अंतर इतना होता है कि इसके फ्रेम में अधिक गहराई वाला होता है। इसका फ्रेम अधिक गहराई वाला होता है। इसका प्रयोग रेंज की गहराई में सीटों की थिकनेस मापने के लिए किया जाता है। आठवां 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, अंदरूनी व्यासों की परिशुद्धता में मापने के लिए इस माइक्रोमीटर के 3 पॉइंट्स होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग अंदरूनी व्यास के गहरे सुराख का व्यास, ब्लाइंड होल का सिरा, इंटरनल रिसेस आदि को मापने के लिए किया जाता है। इसकी शून्य त्रुटि को एक मास्टर गेज द्वारा चेक किया जाता है। सावधानियां, माप लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। माइक्रोमीटर को अन्य कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। यदि जॉब की गति में हो तो माइक्रोमीटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माप लेते समय रेचेट स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। यदि इससे प्रयोग न किया जा रहा तो इसे बॉक्स में रखना चाहिए। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का सूक्ष्ममापी उपकरण है जिसमें 0.01 इंच या 0.2 mm की सूक्ष्मता से माप ली जा सकती है। इसका प्रयोग बाहरी, अंदरूनी गहराई और स्टेट की मापों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। मटेरियल, वर्नियर कैलिपर प्रायः निम्नलिखित क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। साइज, मीट्रिक पद्धति में वर्नियर कैलिपर प्रायः 150 mm से 300 mm तक के रेंज पाए जाते हैं और इंग्लिश पद्धति में 6 mm से 24 mm तक के साइज पाए जाते हैं। सिद्धांत, वर्नियर कैलिपर दो अनुरूप स्केलों के अंतर के माप के अंतर के आधार पर बनाया जाता है। इसमें एक मेन स्केल दूसरा वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल एक खाने और वर्नियर स्केल एक
आने के मान का अंतर लेकर अल्पतमांक निकाला जाता है। बनावट, इसकी बनावट मुख्यतः निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। पहला मेन या बीम या मेन स्केल, दूसरा फिक्स जा, तीसरा मूवेबल जा, चौथा वर्नियर स्केल, पांचवा फाइन एडजस्टिंग यूनिट, छठवां लॉकिंग स्क्रू, सातवां फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, आठवां इनर मेजरिंग लिप्स और नौवां डेप्थ गेज। अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर द्वारा जो न्यूनतम माप ली जा सकती है उसे वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कहते हैं। वर्नियर मीट्रिक वर्नियर कैलिपर प्रायः 0.02 mm के लीस्ट काउंट वाले पाए जाते हैं, इसमें जिसके मेन स्केल पर ग्रेजुएशन mm में बनी होती है और ये 49 डिवीजन को 50 बराबर भागों में बांटकर वर्नियर स्केल बनाया जाता है, जैसे कि निम्नलिखित में दिखाए गए लिस्ट काउंट विधि याद किया जा सकता है। ये दिखाए गए हैं। मेन स्केल के एक डिवीजन का मान 1 mm, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 49 mm, एक वर्नियर स्केल डिवीजन 49 1/50 49/50 0.98 mm। लिस्ट काउंट, मेन स्केल के एक डिवीजन का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान 0.02 mm। मीट्रिक पद्धति से रीडिंग लेना, इस पद्धति में वर्नियर स्केल से 0.2 mm की सूक्ष्मता में रीडिंग ली जा सकती है। रीडिंग लेते समय पहले पूरे mm फिर दशमलव के बाद वाली संख्या ली जाती है। यदि दशमलव के बाद ली जाने वाली संख्या 0.5 mm से बड़ी है तो वो पहले 0.5 mm की रीडिंग ले लेते हैं और बची हुई संख्या को दो से भाग करके वर्नियर डिवीजन का कर संख्या निकाल ली जाती है और उस वर्नियर डिवीजन में मेन स्केल के अगले डिवीजन से मिला दिया जाता है। रीडिंग लेते समय निम्नलिखित मानों का आवश्यक रखना चाहिए। एक मेन डिवीजन बराबर 1 mm, एक सब डिवीजन बराबर 0.5 mm, एक वर्नियर डिवीजन बराबर 0.2 mm। मान लिया कि वर्नियर कैलिपर से 20.78 mm की रीडिंग लेनी है तो निम्नलिखित विधि अपनाएंगे। इसमें 20 mm 20 मेन डिवीजन, 0.5 mm एक सब डिवीजन और 0.28 mm 14 वर्नियर डिवीजन। इंग्लिश पद्धति में रीडिंग लेना, इंग्लिश पद्धति में रीडिंग लेना, इस पद्धति में वर्नियर कैलिपर से 0.01 mm की सूक्ष्मता से रीडिंग ली जाती है। रीडिंग लेते समय पहले पूरे इंच की रीडिंग लेते हैं, बाद में मेन डिवीजन और सब डिवीजन की रीडिंग लेते हैं। अंततः वर्नियर डिवीजन में मेन स्केल को अलग डिवीजन में मिला दिया जाता है। रीडिंग लेते समय निम्नलिखित बातों का आवश्यक रखना चाहिए। एक मेन डिवीजन बराबर इतना 100 mm, एक सब डिवीजन बराबर 0.25 mm, एक वर्नियर डिवीजन बराबर 0.1 mm। उदाहरण, मान लिया कि कैलिपर 2.146 इंच की रीडिंग लेनी है तो निम्नलिखित विधि अपनाएंगे। 2 इंच डिवीजन, 0.100, 1 मेन डिवीजन, 0.025, 1 सब डिवीजन, 0.021 वर्नियर डिवीजन। कुल रीडिंग 2.146 कुल रीडिंग। मैग्नीफाइंग ग्लास, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेते समय मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यह साधारण आंखों से वर्नियर
डिवीजन मिलाने से कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। मैग्नीफाइंग ग्लास एक प्रकार का शीशा होता है जिसके एक फ्रेम में फिट कर दिया जाता है और पकड़ने के लिए इसके साथ एक हैंडल लगा होता है। इस वर्नियर कैलिपर के डिवीजन बड़े दिखाई देते हैं जिससे रीडिंग लेने में आसानी रहती है। गलत रीडिंग के कारण वर्नियर कैलिपर गलत होना, जॉब और वर्नियर कैलिपर के माप लेते समय माप लेने वाले पेच को साफ न कर रखना, वर्नियर कैलिपर को गलत ढंग से पकड़ना और गलत रीडिंग लेना, जॉब की तब माप लेना जब वह गति में हो, माप लेते समय बहुत अधिक या बहुत कम प्रेशर लगाना, जब जॉब और वर्नियर कैलिपर के तापमानों के बीच अंतर हो। एक माइक्रोमीटर की अपेक्षा एक वर्नियर कैलिपर के लाभ। पहला है एक वर्नियर कैलिपर के लिए बाहरी व अंदरूनी गहराई माप ली जा सकती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। बाहरी और ये इंटरनल, ये आउटसाइड दिखाया गया। माइक्रोमीटर उपयुक्त 3 माप दिखाया गया, परंतु एक माइक्रोमीटर से उपरोक्त 3 की माप लेना संभव नहीं। दूसरा है एक वर्नियर कैलिपर से जॉब के विभिन्न साइज पाए जाते हैं। दूसरा है एक ही वर्नियर कैलिपर से जॉब के विभिन्न साइज पाए जाते हैं, जबकि जॉब के अलग अलग साइजों के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है। तीसरा, वर्नियर कैलिपर की सेटिंग करना और माप लेना आसान है, जबकि माइक्रोमीटर की सेटिंग करना और उसे माप लेना आसान नहीं होता, क्योंकि यह नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है और स्पर्श को अधिक महसूस करना अत्यावश्यक है। चौथा है माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर से शीघ्रता से माप ली जा सकती है। पांचवा है वर्नियर कैलिपर से स्टेप की माप भी ली जा सकती है। डायल कैलिपर यह एक प्रकार का आधुनिक कैलिपर है। इसका प्रयोग 0.01 इंच या 0.001 इंच या 0.01 mm की परिशुद्धता से माप लेने या चेकिंग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बाहरी व अंदरूनी गहराई की मापों को आसानी से माप या चेक किया जाता है। इसकी बनावट साधारण वर्नियर कैलिपर जैसी होती है, जिस पर वर्नियर स्केल के स्थान पर एक डायल लगा होता है। इसकी डायल से रीडिंग को प्रत्यक्ष पढ़ा जाता है। मूवेबल जॉ को मूवमेंट में एक थ्रेम्बल रोल के द्वारा दिया जाता है। इसका सिद्धांत रैक और पिनियन पर दिया जाता है, जिसके बीम पर लंबाई में एक रैक लगा होता है, जिसके साथ डायल का पिनियन मैश कर दिया जाता है। इस प्रकार जब मूवेबल जॉ चलाया जाता है तो डायल पर लगी हुई सुई हलचल करती है और डायल पर रीडिंग को प्रदर्शित करती है। में रीडिंग लेना, यदि डायल पर 0.02 mm के ग्रेजुएशन है और 76.34 mm की रीडिंग लेनी है तो निम्नलिखित प्रकार की रीडिंग लेंगे। मेन स्केल रीडिंग होगा 76 mm, डायल रीडिंग हो गई 0.034 mm रीडिंग। यदि डायल पर 0.0
यदि डायल पर 0.01 mm का ग्रेजुएशन है और 91.85 mm की रीडिंग लेनी है तो निम्नलिखित प्रकार से रीडिंग लेंगे। मेन स्केल रीडिंग 91.00 mm, डायल रीडिंग 0.85 mm, कुल रीडिंग 91.85 mm। इंग्लिश पद्धति में रीडिंग लेनी है तो यदि डायल पर 0.001 इंच की ग्रेजुएशन है और 5.537 इंच की रीडिंग लेनी है तो निम्नलिखित प्रकार से रीडिंग लेंगे। मेन स्केल रीडिंग 5.500 इंच, डायल रीडिंग 0.037 इंच, कुल रीडिंग 5.537 इंच। डिजिटल डायल कैलिपर यह एक प्रकार का आधुनिक कैलिपर है। इसकी बनावट और प्रयोग डायल कैलिपर की तरह होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसकी एक डिजिटल काउंटर बना होता है। रीडिंग लेते समय दशमलव से पहले अर्थात पूरे mm की रीडिंग डिजिटल काउंटर पर आ जाती है तथा दशमलव के बाद की रीडिंग को डायल पर देखा जाता है। मेजरिंग दोष वर्क पीस की माप लेते समय कुछ मेजरिंग दोष आ जा सकते हैं जो कि माप लेने वाले की कौशलता और मेजरिंग टूल्स की त्रुटि के कारण होता है। मुख्य दोष क्रमबद्ध दोष मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण दो दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्रमबद्ध दोष कहते हैं। इनको निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है। परिचय इंट्रोडक्शन एरर जैसे माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि होना, इस रीडिंग को पढ़कर उसे ठीक किया जा सकता है। अपरिचित दोष जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फ्रिक्शन के कारण त्रुटि अर्थात मेजरिंग डिवाइस का अशुद्ध न होना। रैंडम आकस्मिक दोष यह त्रुटि बाहरी कंडीशनों के कारण होती है जैसे तापमान में अंतर, वायु की अंदरता, धूल और कंपन आदि को देखने में त्रुटि व थकावट विभिन्न त्रुटियों के कारण होता है। ज्यामिति तीसरा ज्यामिति त्रुटि यह त्रुटि बहुत ही उत्पन्न होती है जब कार्य ड्राइंग के अनुसार सैद्धांतिक रूप में नहीं होता है। यह त्रुटि निम्नलिखित प्रकार की होती है। माइक्रो ज्यामिति त्रुटि जिसमें सिलिंड्रिकल जॉब टेपर में होता है या पूर्णतः गोलाई में नहीं होता। इस त्रुटि को 3 पॉइंट मेजरमेंट के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। माइक्रोमीटर ज्यामिति त्रुटि सरफेस रफनेस के कारण उत्पन्न होती है। इसमें माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट का टिप प्रोफाइल में गिर जाता है और गलत रीडिंग देता है। चौथा संपर्क दोष यह त्रुटि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले टिप्स व वर्क पीस के बीच अशुद्धियों के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को साफ रखना अति आवश्यक है। पांचवा इंस्ट्रूमेंट दोष यह त्रुटि प्रायः वर्नियर कैलिपर के मूवेबल जॉ और बी के बीच प्ले तथा माइक्रोमीटर में बैकलेस के कारण होती है। छठवां निरीक्षण दोष यह पैरेलल त्रुटि है जो डायल इंडिकेटर वाले इंस्ट्रूमेंट और स्केल की रीडिंग के संबंध में उत्पन्न होती है। वास्तव में यह त्रुटि पॉइंटर को स्केल से निश्चित दूरी पर होने पर निर्भर करती है। यदि पॉइंटर को बिल्कुल सीधा देखने के बजाय थोड़ा सा हट कर देखेंगे तो रीडिंग थोड़ी कम या अधिक हो सकती है। सातवां तापमान दोष यह त्रुटि तापमान टेम्परेचर में बदलाव के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इसे माप लेने के लिए 20 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। आठवां समानांतर दोष पैरेलल एरर यह त्रुटि
तब उत्पन्न होती हैं जब वर्कपीस की माप लेने वाले सरफेस परस्पर समानांतर नहीं होती। फ्लैट सरफेस पर गोलाकार मेजरिंग टिप का प्रयोग करके यह त्रुटि दूर की जा सकती है। 9वां है कोज्जा साइन दोष। यह त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्लंजर या लीवर माप लेने वाले वर्कपीस के साथ समानांतर नहीं होता। सूक्ष्ममापी यंत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं। पहला है माइक्रोमीटर एक परिशुद्ध माप लेने वाला प्रत्यक्ष मापी व चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, माइक्रोमीटर आउटसाइड इनसाइड डेप्थ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। माइक्रोमीटर नट व बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। चौथा, माइक्रोमीटर के रेचेट स्टॉप से यूनिफॉर्म प्रेशर लगाकर परिशुद्ध में माप ली जा सकती है। पांचवा है, यदि आउटसाइड माइक्रोमीटर की एनविल और सस्पेंडर के मेजरिंग फेस संपर्क में हो तो और थ्रिम्बल का जीरो डेडम लाइन तक न पहुंच पाए तो माइक्रोमीटर को पॉजिटिव एरर होगा। यदि थ्रिम्बल का जीरो डेडम लाइन के आगे बढ़ जाता है तो वह नेगेटिव एरर होगा। डेप्थ माइक्रोमीटर में रीडिंग ऊपर से आरंभ होकर बेस या फ्रेम की ओर बढ़ती है। अथवा डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर कॉम्बी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट प्रायः 0.0 mm होता है। 9वां, माइक्रोमीटर यदि गलत रीडिंग देता है तो निम्नलिखित दोष हो सकते हैं। पहला है माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेस तथा जॉब की माप लेने वाली साइड को साफ न होना। दूसरा, थ्रिम्बल अधिक प्रेशर से चलाया जाए तो जीरो एरर की सेटिंग सही न होना। 10वां, माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर निम्नलिखित लाभ होते हैं। वर्नियर कैलिपर से अधिक रेंज व आउटसाइड इनसाइड स्टेप तथा गहराई की मापी व चेक की जा सकती है। दूसरा, माप लेने में आसानी होती है क्योंकि इसका केवल एक ही जॉब पूरी लंबाई तक स्लाइड करता है। 11, वर्नियर कैलिपर पर वर्नियर डिवीजन की संख्या निम्नलिखित सूत्र ज्ञात की जाती है। वर्नियर डिवीजन की संख्या मेन स्केल सबसे छोटे खाने का मान अपॉन लिस्ट काउंट। 12, गिरावट को बचाने के लिए अधिकतर माइक्रोमीटर के सस्पेंडर व एनविल के फेस पर टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगाए जाते हैं। 13, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जम जाने के कारण आने वाली त्रुटि को कॉन्टेंट त्रुटि कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा था। 14, सिलिंड्रिकल शाफ्ट को चेक करते समय यदि अंडाकार आकृति दिखाई देती है तो उसे माइक्रो ज्यामिति त्रुटि कहते हैं। ये माइक्रोमीटर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।